जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय घटना के बारे में जिसने द्वापर युग का अंत कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। जी हाँ, वो भगवान जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने महाभारत को दिशा दी। आखिरकार उन्होंने भी मनुष्य शरीर में रहते हुए भी अपने देह को त्याग दिया। पर सवाल यह है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उन्हें किसने मारा और उनके मृत्यु के पश्चात उनका अवशेष कहाँ है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी बिल्कुल ही आसान शब्दों में। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों की जीत हुई थी और धर्म की विजय हुई थी। लेकिन युद्ध के बाद धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जी के यदुवंशी परिवार में झगड़े बढ़ने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब द्वापर युग का अंत आने वाला है। वे सब कुछ पहले से जानते थे, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं, वो भगवान थे और उन्हें सारी बातें पहले से पता थी। एक दिन कुछ ऋषि जन द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए और वहां भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब ऋषियों से मजाक करने लगे। वो एक स्त्री का भेष रख करके ऋषियों से बोले कि बताइए मेरे पेट में क्या है। वहां बैठे ऋषि जन समझ चुके थे कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं और वो क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारे पेट से जो निकलेगा वही तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। कुछ दिनों के बाद उनके पेट से एक लोहे का टुकड़ा निकला। फिर भगवान कृष्ण ने वो लोहे का टुकड़ा पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिए, पर वहां पे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रह गया और वही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। समय बीतता गया और एक दिन यदुवंशी लोग समुद्र के किनारे आपस में झगड़ने लगे और जो लोहे का टुकड़ा पिसवा करके समुद्र में फेंकवाया गया था, वो टुकड़ा रेत में उगकर घास बन गई थी और उसी घास को तोड़कर वो एक दूसरे को मारने लगे और देखते देखते सारा यदुवंश खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखते ही रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि यह नियति है और इसे टाला नहीं जा सकता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण वन की ओर अकेले चले गए और वो एक पीपल के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे थे। उन्हें पता था कि अब धरती पे उनकी लीला समाप्त हो चुकी है और उसी समय एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया था जिसका नाम जर था और उसने दूर से देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया और वो तीर जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पैर में लग गया। भगवान श्री कृष्ण जी उस समय बांसुरी बजा रहे थे और उन्हें उस तीर के लगने का एहसास भी नहीं हुआ और वो तीर लगने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका वो आखिरी समय है। जब वहां पे शिकारी आया, उसने देखा जिसे उसने मारा है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से कहा कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि तुम डरो मत, ये मेरा निमित्त था और ये पहले से ही तय था। और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके उस शिकारी को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, अब तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगा करके अपने शरीर का त्याग किया और उनकी आत्मा विष्णुधाम लौट गई। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके बड़े भाई बलराम जी भी ध्यान में बैठ गए और वे शेषनाग के रूप में समुद्र में विलीन हो गए। और फिर कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारिका नगरी को अपने अंदर समा लिया। कहते हैं आज भी द्वारिका के पुराने अवशेष समुद्र के नीचे स्थित हैं। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का क्या हुआ। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर था वो पंच तत्वों से नहीं बना था, बल्कि दिव्य था जो प्रकाश में विलीन हो गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है उनके अवशेषों को द्वारका के समुद्र तट के किनारे देखा गया था और वहां पे उनका दाह संस्कार किया गया था। आज भी सोमनाथ मंदिर के पास एक ऐसी जगह है जहां लोग मानते हैं कि वहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी को तीर लगा था। वहां अब भी भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका बना हुआ है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हमें सिखाती है इस धरती पे किसी का शरीर अमर नहीं है, यहाँ तक भगवान का भी नहीं। हर चीज का एक समय होता है, जब लीला पूरा हो जाती है तो भगवान भी यह माया छोड़ करके अपने धाम वापस लौट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में झूठ और अहंकार से दूर रहना चाहिए और सदा सत्य और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ, किसने किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्ट विद अक्षय को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।